टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स जो है वो हमारे पास है। टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स हैं हमारे पास, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास क्या है कि when each unit in a population has a non-zero probability of its being selected in the sample, ठीक है। The sampling is said to be probability sampling। probability sampling जो है उसको random sampling भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। probability sampling को random sampling भी कहा जाता है। It is also called random sampling। मेजर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो है टाइप्स है मजीद, कौन कौन से हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास जो है मेन ये वाले हैं, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। और ये क्या करता है, इसकी एक एडवांटेज है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की क्या एडवांटेज है? प्रोवाइड अ वैलिड एस्टिमेट ऑफ सैम्पलिंग एरर। ये क्या देता है? वैलिड एस्टिमेट देता है सैम्पलिंग एरर का, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है नेक्स्ट हमारे पास है नॉन प्रोबेबिलिटी। अभी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ रहे थे, तो अब हमारे पास क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और इसको क्या कहा जाता है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जो है रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता था, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्या कहा जाता है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। और इट इज द प्रोसेस इन विच द पर्सनल जजमेंट, इसमें क्या होता है? पर्सनल जजमेंट होती है। अब मुझे पता चल रहा है कि किसको आ रहा है, तो मैं उससे पूछ लूँ तो ये क्या है, या मैं अपने आप से ही किसी से कह दूँ कि आप बताएं तो ये क्या है? पर्सनल जजमेंट है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच द पर्सनल जजमेंट डिटरमाइंस विच यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड फॉर अ सैंपल। बस मैं अपने आप से जो भी मुझे, अब आप लोग ही मुझे अवेलेबल हो, बाकी स्टूडेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं पर्सनल जजमेंट ही कर रही हूँ और आप ही लोगों से मैं सारा डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग नहीं है, ठीक है। और डिसएडवांटेज जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की क्या है? लिखे आपके पास डिसएडवांटेज ऑफ non-probability sampling is that the reliability, R-E-L-I-A-B-I-L-I-T-Y, reliability of the sample results cannot be determined in terms of probability. Our sample results cannot be determined in terms of probability. ये रिलायबल नहीं होते क्योंकि इसमें जो है पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है। मेरी मर्जी है कि मैं किसको पास करूँ किसको फेल करूँ, ये क्या है? पर्सनल जजमेंट। ये तो रिलायबल नहीं होते इसके रिजल्ट्स, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन से हैं? पर्पोसिव, PURPOSIVE, पर्पोसिव सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग, एंड कोटा सैम्पलिंग, QUOTA, कोटा सैम्पलिंग। इसके दो मेथड्स हैं, दो टाइप्स के, ठीक है। पर्पोसिव सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। और ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप्स हैं? कौन कौन से? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग,
Stratified sampling. Stratified random sampling, Selective sampling. thematic random sampling और cluster sampling. अब हमारे पास आता है sampling with replacement and without replacement. ये आपके पास sampling with replacement and without replacement. Sampling is said to be with replacement when from a finite population with replacement की definition लिखी कि क्या है, ठीक है? When from a finite population a sample unit is drawn, a sampling unit is drawn when from a finite population a sampling unit is drawn, D-R-A-W-N, drawn, observed and return to the population before another unit is drawn, and then return to the population before another unit is drawn. मतलब क्या है कि एक फाइनाइट पॉपुलेशन है, उससे हमने एक यूनिट ड्रॉ किया, उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उसको वापस रख दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है? अच्छा, और इसमें जो है ना पॉपुलेशन जो है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, यानी सैंपल साइज जो है वो हमारे पास सेम होता है विद रिप्लेसमेंट में, उसमें कमी नहीं आती। जो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसमें से हम लोग जो है एक सैंपल यूनिट को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ मतलब क्या है, निकाल लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको साइड पे रख लेते हैं, वापस उसमें नहीं रखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो अपने पास लिख लें, a sampling unit is chosen without replacement के लिए, a sampling unit is chosen, 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 and not returned to the population after it has been observed. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सैम्पलिंग यूनिट को चूज कर लिया जाता है और फिर उसको रिटर्न नहीं किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एंड यानी सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। A sample being only a part of population cannot perfectly represent the population. सैंपल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट होता है ना पॉपुलेशन का, ये सारे के सारे पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट परफेक्टली नहीं करता ना, परफेक्टली तो नहीं करता, ठीक है। अगर आप लोग हैं और मैंने एक स्टूडेंट से पूछ लिया और उसको नहीं आ रहा, तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा ना कि सबको नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है सैंपल बीइंग ओनली, लिखे अपने पास, सैंपल बीइंग ओनली अ पार्ट ऑफ population cannot perfectly represent
the population, comma, no matter how carefully a sample is selected, no matter how carefully a sample is selected, मतलब ये है कि हम अगर बहुत भी एहतियात के साथ सैंपल को सेलेक्ट कर लें तो भी हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करे, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन अ difference between the value, this results in a difference between the value of sample statistic, the value of sample statistic and the true value of the corresponding population parameter. Population parameter, a true value of the corresponding population parameter. मतलब क्या है कि हमारे पास जो है फिर डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस किसके दरमियान में? आपको मैंने बताया था कि हमारे पास स्टेटिस्टिक क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है और स्टेटिस्टिक क्या होता है। तो मतलब क्या है कि हमारे पास डिफरेंस आ जाता है एक्स बार माइनस म्यू। समझाइए, एक्स बार हमारे पास क्या है? स्टेटिस्टिक है। म्यू हमारे पास क्या है? पैरामीटर है। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आता है इसको क्या कहा जाता है? सैम्पलिंग एरर। क्या कहा जाता है? सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि हमारे पास जो हमने सैंपल से जो कैलकुलेट किया होता है और जो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर होता है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आता है इसको क्या कहा जाता है? सैम्पलिंग एरर। ठीक है। Such a difference is called sampling error for that sample. Such a difference is called sampling error for that population. If, for example, x bar is the mean, if, for example, x bar is the mean obtained from the population, from a size of n, small n होगा, obtained from a sample of size n, small n जो होता है हमारे पास, x बार जो है तो वो हम small n से कैलकुलेट करते हैं ना, सैम्पल साइज हमारे पास स्मॉल होता है, एंड म्यू इज द कोरिस्पॉन्डिंग, एंड म्यू हमारे पास ये है, ठीक है, जो मैंने लिख के दिया है। म्यू इज द कोरिस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। म्यू क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर है। देन द डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड म्यू इज सैम्पलिंग एरर। देन द डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड म्यू is the sampling error. That is, sampling error is equal to x bar minus mu. ठीक है। अच्छा, ये जो सैम्पलिंग एरर है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो हमारे पास सैम्पलिंग एरर है इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं इन चारों को सेलेक्ट करूँ, ठीक है, इन 4 स्टूडेंट्स को मैं सेलेक्ट करूँ और मैं इनसे पूछूँ, इनमें से किसी भी एक से मैं पूछूँ तो मेरे पास जो है रिजल्ट क्या पता ये चारों के चारों ही नालायक हों, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल तो मेरे पास जो है डेटा ज़रा मैं कहूँगी कि सारे ही नालायक हैं, एक से मैंने पूछ लिया, फिर मैंने ये 7 जो है इनको इंक्लूड कर दिया, तो मेरे पास जो है अब कुछ लायक बंदे भी आ गए, ठीक है ना। तो अब मेरे पास रिजल्ट जरा सा एरर जो है वो कम होता जाएगा। अब मैंने और भी इंक्लूड कर लिए, जितना मैं सैंपल साइज को इंक्रीज करूंगी तो मेरे पास जो है सैंपल एरर जो है वो डिक्रीज होगा। समझ आइए? तो अपने पास लिखिए, एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, the sampling error is reduced,
रिड्यूस्ड। अच्छा, और नेक्स्ट ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, ठीक है, कि सैम्पल साइज को इंक्रीज करने से सैम्पलिंग एरर जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और दूसरा हमारे पास एक और बात है कि ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, देयर इज नो सैम्पलिंग एरर। कहाँ पे सैम्पलिंग एरर नहीं हो सकता? सैम्पलिंग एरर कहाँ पे नहीं होगा? अगर हम सारा का सारा पॉपुलेशन ही इंक्लूड कर लें तो एरर होगा? नहीं होगा ना। सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि हम कुछ हिस्सा लेते हैं, पूरा का पूरा नहीं ले सकते। ये उसके एडवांटेजेस भी है, इसलिए हम लोग जो है सैम्पलिंग यूज़ करते हैं कि हमारे पास सारी पॉपुलेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होती। समझ आई है? तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक पार्ट ले लेते हैं, सैम्पलिंग ले लेते हैं, सैम्पलिंग मेथड करते हैं। तो हमारे पास जो है ये जो मरदमशुमारी होती है इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सेंसस। तो सेंसस में जो है हमारे पास पॉपुलेशन, ये जो सैंपल मीन है ये किसके बराबर हो जाता है? पॉपुलेशन के बराबर हो जाता है ना। मरदमशुमारी में कुछ हिस्सा तो नहीं लिया जाता ना, पूरा का पूरा मुल्क लिया जाता है ना, पूरी की पूरी कंट्री को लिया जाता है ना। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? सेंसस है। तो लिखे अपने पास सैम्पलिंग एरर, देयर इज नो सैम्पलिंग एरर, सॉरी लिखे in a complete enumeration, in a complete enumeration, enumeration, और ब्रैकेट में सेंसस लिख लें। जब हम तमाम के तमाम enumeration कर लेते हैं यानी सेंसस कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? in a complete enumeration यानी सेंसस कामा there is no sampling error, there is no sampling error। और क्यों नहीं होता? as x bar becomes equal to mu, as x bar becomes equal to mu। मतलब क्या है कि हमारे पास जो है जब हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन को ही ले रहे हैं तो हमारे पास तो फिर x बार नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास x बार क्या है? स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है कि एक वैल्यू का हम लोग जो है न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, लेकिन हम जब सेंसस कर रहे हैं तो हम तो सबको कर रहे हैं ना इंक्लूड। तो उसका मतलब क्या है कि ये x बार जो है ये म्यू बन जाता है, मतलब कि पैरामीटर हो जाता है। और पैरामीटर की डेफिनेशन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास फिर एरर नहीं होता। अच्छा, aside from sampling errors which arises because of sample comprises only a portion of the population, there are अच्छा अपने पास लिखी, एक मैंने सैम्पलिंग एरर बताया, अब क्या है? नॉन सैम्पलिंग एरर। तो नॉन सैम्पलिंग एरर के लिखे देयर आर एरर्स which occurs, there are errors which occurs at the stages of gathering, at the stages of gathering and processing of data, at the stage of gathering and processing of data, regardless of whether a sample or a complete census is taken, or a complete census is taken। The sample, क्या? regardless of whether regardless of whether a the sample sample or a complete census is taken, these errors are called non-sampling errors।
और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, और ये भी आपके पास आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, अपने पास लेके नॉन सैम्पलिंग एरर्स इंक्लूड, अब नॉन सैम्पलिंग एरर्स कौन से हैं? include all kinds of human errors, faulty sampling frame, Bayes method of selection of units, Bayes method of selection of units, Bayes in response, और Bayes के स्पेलिंग है BIAS, Bayes in response, comma, non-response to mail questionnaire, non-response to mail, MAIL, mail questionnaires, errors of observation and measurement, comma, errors of observation and measurement, comma, processing errors such as errors in editing and coding, misclassification of observations, etc. Misclassification of observations, etc. अच्छा, अब आप लोगों ने कौन कौन से काइंड्स पढ़े हैं? ह्यूमन एरर्स, लोगों से जो गलतियां हो जाती हैं, इंसान से होती है ना गलतियां, तो इसको भी क्या कहा जाता है? नॉन सैम्पलिंग एरर। इस तरह से दूसरा क्या है? फॉल्टी सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है कि हम लोगों ने जो है अगर सैंपल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक वो होता है, एक मिनट, अपने पास सैम्पलिंग फ्रेम का भी वो लिख लें कि व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट, अपने पास लिखें, सैम्पलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट और मैप, अ मैप, एक नक्शा होता है ना, या लिस्ट होते हैं, that contains all the n sampling units in a population. A complete list of names of, फॉर एग्जाम्पल है ये हमारे पास कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, जैसे कि अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर